मित्रों नमः संस्कृत। ये कल के लिए ये तीन श्लोक मैंने आज का जो है वो इससे पहले वीडियो में पढ़ाया है, और इसके बाद का श्लोक जो है वो आपके सामने है 16, 17 और 18, फिर 19, 20, 21 और 21, 22 और 4 श्लोक अगले दिन पढ़ाऊंगा। तो देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे माता, आप ऐसे बचनों को बताइए कि मेरे पिताजी क्यों ऐसे हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्यों बुलाए हैं और फिर आने के बाद बोल क्यों नहीं रहे हैं। हे माता, मुझको बताइए। तो आपने पढ़ा कि देखा कैकेयी ने पहले राम से शपथ दिलवाई, चूंकि कैकेयी को ये भय था कि कहीं राम को बताने पर राम भड़क ना जाए, हम निंदा के पात्र ना बन जाए, तो इसलिए पहले राम को वो परख रही हैं, जान रही हैं। तो 16वें श्लोक में देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी शपथ के रूप में क्या क्या कहते हैं। भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयं अपि चारणवे नियुक्तो गुरुड़ा पित्रा नृपेण चाहितेन च। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बड़ी बात कही कि गुरु जी के द्वारा और नियुक्तो माने जो उक्त कराया गया, जो मुझे बताया गया है, गुरु जी के द्वारा मुझे जो बताया गया है, सिखाया गया है, उपदेशित किया गया है, किसके लिए? पित्रा माने पिता और नृपेण माने राजा के, हितेन माने हित के लिए। कह रहे हैं कि हमें किसका किसका हित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि लिखा कि भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं, भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं। उन्होंने क्या कहा कि मैं इस तीखे, कैसे, मैं इस तीखे विष को भक्ष माने खा जाऊंगा। कब? जब अगर मैं आपकी बात नहीं, अगर पिताजी हमसे कहें कि तुमको जहर खाना है तो भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं, तो मैं जहर भी खा लूंगा, मतलब उनकी बात को झुठलाऊंगा नहीं। और पतेयं अपि चारणवे, और कह रहे हैं कि अगर पिताजी कहेंगे कि तुम समुद्र में कूद के अपनी जान दे दो, तो मैं महान समुद्र में जाके कूद जाऊंगा। लेकिन क्या करना है कि गुरुड़ा नियुक्त हो, मतलब गुरु जी ने कहा कि अगर पिताजी की आज्ञा हो, बताया था कि गुरु जी ने नियुक्तो माने गुरु जी ने हमको जब पढ़ा रहे थे वो, तो मुझे बताया था कि पित्रा नृपेण चाहितम, कि हर व्यक्ति को अपने पिता और अपने राजा दोनों का हित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हित करना चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए। तो मुझे गुरु जी के ये वचन आज भी याद हैं। और अगर मेरे पिताजी राजा दशरथ अगर मुझसे कहेंगे कि जाओ तुम अग्नि में कूद जाओ, तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। तुम जहर खा लो, विष पी लो, तो मैं विष पी लूंगा। मतलब हर वो कार्य में कर लूंगा जो पिताजी के द्वारा कहा जाएगा। ये शपथ है इनकी, भगवान राम की। कैकेयी पहले दिला रही है। तद ब्रूहि वचनम देवी, आगे देखिए संबोधन लगा, तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदि अभिकांक्षितिं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभाषते। ये सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, रामो द्विनाभिभाषते। कह रहे हैं कि करिष्ये प्रतिजाने च, कह रहे करिष्ये माने मैं करूंगा, और यदि अभिकांक्षितम, आकांक्षा माने इच्छा, आकांक्षा माने क्या होता है? इच्छा। कह रहे हैं, और किसकी इच्छा? राज्यों, राजा की जो इच्छा होगी करिष्ये। भगवान राम कह रहे हैं माता कैकेयी से कि मैं उसको करूंगा। और शपथ दिला रहे हैं कि प्रति जाने
लोग ऐसा जानते हैं कि रामो द्विना विभासते, कि राम दो बात नहीं करते हैं। कि हम आपसे कह दें कि अगर पिताजी कहेंगे अग्नि में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आपसे कह दें कि पिताजी कहें समुद्र में कूद के जान दे दो, मैं कूद जाऊंगा, और जब पिताजी कहने लगे तो कह दें हाँ तो इसे कहे थे, हम नहीं जाएंगे अपना जान देंगे। ऐसा राम नहीं है। रामो द्विना विभासते, कि राम कभी दो बात नहीं करता है, राम दो बात नहीं करते हैं। तद ब्रूहि वचनम देवी, तो हे देवी कैकेयी, हे माता कैकेयी, तद ब्रूहि वचनम, तो हमें पिता के वचनों को बताइए, पिता की इच्छाओं को, ब्रूहि माने हमसे बताइए कि मेरे पिताजी क्या आकांक्षा, क्या इच्छा मुझसे रखते हैं और ऐसे क्यों हो गए हैं। मैं निश्चित रूप से कार्य करूंगा। रामो द्विना विभासते, राम दो बात नहीं करते। तम आजर्व समायुक्तम अनार्य सत्यवादिनः उवाच रामं कैकेयी वचनं वृषं दारुणं। ध्यान दीजिए कि तम आजर्व समायुक्तम अनार्या, देखिए अनार्या शब्द है, अनार्या कौन हो सकती है? कौशल्या, कौशल्या माता अनार्या हो सकती है। कैकेयी माता, कैकेयी माता को अनार्या लिखा गया है। और क्या युक्तम, और लिखा है तम आजर्व समायुक्तम। आजर्व माने सरलता, मतलब स्वभाव पे कोई क्रोध नहीं था, बड़ी सरलता से, बड़ी विनम्रता से युक्त। अनार्या माने अत्यंत अनार्य, अत्यंत दुष्ट, अत्यंत उल्टा, अत्यंत नीच, यही इसका मतलब होता है। ऐसी कैकेयी माने कैकेयी ने रामम उवाच, राम ने कहा, और क्या कहा? वचनम माने बात को, और कैसी बात, कैसे वचन? तो भीषम दारुण, अत्यंत कठोर वचन। कठोर तो बात है ही, यही कहना है उसको कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, हमारे बेटे भरत का राज्याभिषेक होगा, और तुमको 14 वर्ष के लिए कहाँ जाना होगा? जंगल में जाना होगा। तो हे राम, यही तुम्हारे पिता की इच्छा है। तो देखिए कि यहाँ तम आजर्व समायुक्तम, तम आजर्व समायुक्तम अनार्या, कैकेयी कह रहे हैं कि उस आजर्व, आजर्व का मतलब तम माने, तम आजर्व, वह जो अत्यंत सरल स्वभाव बना करके, अत्यंत विनम्र स्वभाव से युक्त होते हुए, ये उल्टा अनार्या जो कौन कैकेयी, सत्यवादिनम रामम, सत्यवादी राम से उवाच माने बोली, क्या बोली है? सत्यवादिनम रामम कैकेयी भीषम दारुणम वचनम उवाच, कैकेयी ने अत्यंत कठोर वचनों को बोला। क्या बोला? बहुत कठोर वचन बोली कि जानते हो एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था, एक बार बता रहे हैं अब राम, एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था देवताओं में और असुरों में। तो उसमें ये राजा, ये जो आपके पिताजी थे, तब आप लोग छोटे छोटे थे, ये गए थे। तो जाते समय या आते समय इनके रथ का, देखिए मुझे बहुत अच्छा नहीं, बहुत कहानी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे ही कुछ बात है। तो जानते हो रास्ते में इनके रथ का पहिया जो है, शायद युद्ध क्षेत्र में धुर्रा टूट गया। तो मैं भी इनके साथ थी, तो मैंने क्या किया, अपना ये अंगूठा उसके अंदर डाल दिया, अपना हाथ डाल दिया, और मेरा हाथ धुर्रा का काम किया, और महाराज दशरथ रथ से नीचे नहीं उतर पाए थे और युद्ध लड़े थे। इससे प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने हमसे कहा था कि तुम चाहे जो 2 वरदान मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें देता हूँ। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझ पर तुम पर हमको बहुत फक्र है, नाज है। तो राजा दशरथ ने देखिए कितने निश्चल मन से उनको 2 वरदान दिए,
और एक उल्टा, एक अनार्या, एक छली। देखिए उसका प्रयोग कैसे कर रही है। तो यहाँ यही बात बताई उन्होंने। तो जानते हो, आज जब वो मेरे वरदान मैंने पहले लिया नहीं था इनसे, मैंने उस समय कहा चलिए ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वो वरदान मांग लूंगी। तो आज मैं मांग लेती हूँ। तो वही मैंने मांगा है, और वरदान देने के बाद आपके पप्पा जो हैं वो ऐसे हो गए। और जानते हो क्या वरदान मांगा है? हमने कहा, हमने सुना कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, आपके पिताजी आपको अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं चाहती हूं कि हमारा बेटा भरत अयोध्या का राजा बने, और तुम राज्य छोड़ करके जाके जंगल में रहो 14 वर्ष तक। यही 2 वरदान मैंने मांग लिया आपके पिताजी से कि अयोध्या का राजा हमारा बेटा दशरथ बनेगा, उसका राज्याभिषेक होगा, और राम आपके लिए मैंने कह दिया कि उनको जंगल में भेज दीजिए, वो जाके 14 वर्ष जंगल में रहे। अब मैंने जब वरदान मांग लिया तो इनको वरदान मजबूरी में देना पड़ा, चूंकि क्षत्रियों का यह स्वभाव है कि वो अपनी बात वापस नहीं लेते, जो बोल देते हैं वो बोल देते हैं। अब इनकी स्थिति ये हो गई। तो भगवान तो समझ गए, ओ ये माया है कैकेयी की, या मेरे पिताजी की ये हाल इस कारण से हुई। बाप रे बाप। तो देखिए भगवान ने क्या कहा होगा, क्या कहा होगा कि पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवम रक्षितेन वरौ दत्तौ शल्येन महारणे। देखिए कह रही है, बता रही है कि पुरा देवासुरे युद्धे, पुरा माने पहले, आज से बहुत समय पहले, देवासुरे माने देव और असुरों में, युद्धे माने युद्ध चल रहा था, और उसमें ते पित्रा तुम्हारे पिता की, रक्षितेन मैंने रक्षा की थी, तुम्हारे पिता की मैंने क्या किया था युद्ध क्षेत्र में, रक्षा की थी। और उन्होंने वरऊ दत्तौ, द्विवचन में लिखा है दोनों शब्द, वरऊ दत्तौ द्विवचन में माने 2, उन्होंने मुझे क्या दिए, 2 वरदान दिए थे। और राघव संबोधन राम से क्या कहती है कि हे राम, बहुत पहले देवों और असुरों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मम माने मैंने, ते पित्रा रक्षितेन तुम्हारे पिता की क्या किया था, रक्षा किया था। और जब मैंने उनकी रक्षा किया तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने, और वो भी रक्षा कब किया था, शल्येन महारणे, ये मतलब उस युद्ध के समय में ही, मतलब युद्ध लड़ रहे थे, ये बाण चला रहे थे, और उसी समय इनके रथ का पहिया टूट जाता है, धुर्रा टूट जाता है। ऐसे शल्य मतलब ऐसे कांटे चुभने वाले ऐसे विषम समय में मैंने इनकी रक्षा किया था। तो इन्होंने खुश होकर के मुझसे मुझे क्या दिए थे, 2 वरदान दिए थे। देखिए आप, यही बात थी ना। अब फिर का तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंड कारणे तव चा देव राघव। तो देखिए फिर संबोधन है राघव के लिए। राघव शब्द है रघुकुल नंदन कहे जाते हैं, रघुकुल के मतलब क्या है, रघुकुल के राजा हैं या रघुकुल को सुशोभित करने वाले हैं, इस नाते इनका नाम राघव रखा गया। तो फिर कह के कह रही है कि हे राम, राघव है मतलब हे राम, तत्र में याचितो राजा, तो मैंने राजा से, मैं माने मैंने राजा से मैंने याचितो माने मांग ली। तो हे राम, मैंने राजा से मांग लिया, क्या मांगा, भरतस्य अभिषेचनम, राजा भरत के लिए क्या, राजा भरत के लिए राजगद्दी मांग लिया मैंने। क्या मांग लिया कि तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम,
यही मांगी है कि तुम 2 वरदान दिए थे, तो मैंने देखे पहला वरदान ये मांग लिया कि राजा भरतस्य अभिषेचनम रामस्य अभिषेचनम ना करो तु भरतस्य अभिषेचनम करो, कि उन्होंने कहा कि हे राजा दशरथ, आप राम का अभिषेक नहीं करेंगे, हमारे बेटे दशरथ का अभिषेक करेंगे। ये मेरा पहला वरदान है, आपने मुझे दिया था। और दूसरा क्या, गमनम दंड कारणे तव, और राम के तव, तव लिखा राम के लिए आया कि तव चा देव, और आज ही तुमको, देखिए तव चा देव माने आज ही तुमको कहाँ जाना होगा, दंड कारणे गमनम, आज ही तुमको दंडक वन में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, दंडक वन में जाना होगा। तो बच्चों इसके आगे मैं आपको जो 5 श्लोक पढ़े बचे हैं उसको अगले दिन पढ़ाऊंगा। नमः संस्कृताय।